विधानसभा के ऐतिहासिक सदन में भारत की संसदीय परंपरा, राष्ट्रीय चेतना व सांस्कृतिक गौरव के शलाका पुरुषों को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्रों के अनावरण व राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच आ चुके हैं और अभी वो बाहर संसद में हैं। आप सबसे अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें, व्यवस्था बनाए रखें और तुरंत अपना स्थान ग्रहण कर लें। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि व्यवस्था बनाए रखें और अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी इस प्रांगण में आ चुके हैं। और उनके साथ हैं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारे गणमान्य अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी व भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्म भूषण राम बहादुर रॉय जी, अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी उनके साथ हैं। अभिनंदन, स्वागत। गरिमामयी उपस्थिति रहेगी विधायी कार्य मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी की, माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा श्री मोहन सिंह बिष्ट जी की और सचिव दिल्ली विधानसभा रंजीत सिंह जी की। हमारे सम्माननीय अतिथि श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं और अब चित्रों का अनावरण करने के लिए आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और भारत की संसदीय परंपरा, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव के शलाका पुरुषों भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्रों का अनावरण करते हुए हमारे सम्माननीय अतिथि, एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रमुख सभागार की तरफ बढ़ते हुए शिलालेख का अनावरण माननीय मुख्य अतिथि द्वारा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी आगे बढ़ते हुए और उनके साथ हैं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी और सभी गणमान्य अतिथि शिलालेख का अनावरण करते हुए जोरदार तालियां एक बार आप महसूस कर सकते हैं। इन क्षणों के साक्षी बने हैं आप सब। कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि शिलालेख का अनावरण कर चुके हैं।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने शिलालेख का अनावरण किया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी उनके साथ हैं और साथ में पद्म भूषण राम बहादुर राय जी, अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, और सभी सम्माननीय अतिथि इस प्रांगण की तरफ आते हुए शिलालेख का अनावरण। जोरदार तालियां, अभिनंदन तो बनता है। भव्य आयोजन, चित्रों के अनावरण के साथ साथ भारत माता कॉफी टेबल बुक का भी आज इस मंच पर लोकार्पण होगा। जोरदार तालियां माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए, माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी के लिए, पद्म भूषण राम बहादुर राय जी के लिए, और तालियां आप सब के लिए भी। आज गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति, स्क्रीन पर दिखते हुए हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, और उनके साथ विधायी कार्य मंत्री दिल्ली सरकार श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, साथ में हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, गौरवमय क्षण, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हुए और शलाका पुरुष भारत की संसदीय परंपरा, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्रीय शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रबोध के अमर शिल्पी भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनकी स्मृति में उनके चित्रों के अनावरण के इस कार्यक्रम में एक बार फिर मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे गणमान्य अतिथि कुछ ही देर में इस प्रांगण में आ जाएंगे।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक सदन में भारत की संसदीय परंपरा, राष्ट्रीय चेतना व सांस्कृतिक गौरव के शलाका पुरुषों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी व भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्रों के अनावरण व राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य अतिथियों का मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे बीच पद्म भूषण राम बहादुर रॉय अध्यक्ष राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उनका भी अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रहेगी विधायी कार्य मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी की, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा श्री मोहन सिंह बिष्ट जी का भी अभिनंदन और स्वागत। सचिव दिल्ली विधानसभा रंजीत सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को आगे प्रवाहित करें। माननीय अतिथि दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे गणमान्य अतिथि ज्योति प्रकाश उत्सव कुंज, आलोकित पथ उपवन कुंज। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी दीप प्रज्वलित करते हुए, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि मंच पर दीप प्रज्वलित करते हुए प्रकाशमय क्षण और साक्षी हैं हम और आप। और अब वंदे मातरम होगा। सभी से अनुरोध कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
मंच पर फिर से सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के स्वागत के लिए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी से सादर अनुरोध कि वे प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र और फूलों द्वारा उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां और अभिनंदन। प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय अध्यक्ष इंदिरा गांधी कला केंद्र के स्वागत के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय विजेंद्र गुप्ता जी से सादर अनुरोध। अंगवस्त्र पहना करके स्वागत करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय आज के विशिष्ट अतिथि का प्रतीक चिन्ह दिल्ली की मुख्यमंत्री आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय रेखा गुप्ता जी के अभिनंदन के लिए उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी को मंच पर सादर अनुरोध। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट स्वरूप अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी के स्वागत के लिए सचिव दिल्ली विधानसभा आदरणीय रंजीत सिंह जी से सादर अनुरोध। फूलों द्वारा व प्रतीक चिन्ह अंगवस्त्र द्वारा अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियां, अभिनंदन। दिल्ली सरकार के विधायी कार्य मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह जी के स्वागत के लिए एक बार फिर सचिव महोदय से अनुरोध। फूलों द्वारा स्वागत करते हुए अंगवस्त्र प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार तालियां तो बजती रहनी चाहिए। उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी के स्वागत के लिए भी सचिव रंजीत सिंह जी से सादर अनुरोध। जोरदार तालियां एक बार। स्वागत, अभिनंदन की भारतीय परंपरा और इस सब के साक्षी बने हैं आज हम सब। और आइए देखते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री संसदीय पथ के आलोक स्तंभ। भारत की काल यात्रा में कुछ तिथियां केवल तारीख नहीं होती, वे राष्ट्र की चेतना बन जाती हैं। 25 दिसंबर ऐसी ही एक तिथि है जिसने भारत को 2 युग दृष्टा, 2 भारत रत्न और 2 राष्ट्र उद्धारक दिए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर 1861 को जन्मे महामना मालवीय केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा के महान शिल्पकार थे। उनका विश्वास था जब तक राष्ट्र का युवा शिक्षित और संस्कारित नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इसी संकल्प से 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो भारतीय ज्ञान, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बना। महामना एक महान शिक्षाविद, पत्रकारिता के पुरोधा और एक निर्भीक सांसद थे। 1903 से 1930 तक के संसदीय जीवन में उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की कठोर आलोचना की
उनकी वाणी आज भी दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक सदन में गूंजती है। महामना के जन्म के 63 वर्ष बाद 25 दिसंबर 1924 को जन्मे भारत के वाणी पुत्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी वाणी में कविता थी और कविता में राष्ट्र। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत गाता हूँ। वे केवल राजनेता नहीं बल्कि कवि हृदय राजनेता थे। विपक्ष में रहते हुए उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि रहा और सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र सर्वोच्च। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी ने राजनीति को मर्यादा, संवाद और संवेदना दी। पोखरण से आत्मविश्वास, लाहौर बस से शांति का संदेश और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी से भारत को वैश्विक सम्मान दिलाया। भारत ने अपने कटु अनुभवों से यह सीखा है कि शांति की रक्षा के लिए उसे शक्तिशाली होना होगा। 5 दशकों तक संसद में उनकी उपस्थिति ने भारतीय संसदीय परंपरा को और अधिक समृद्ध किया। अटल जी केवल संसद के सदस्य नहीं बल्कि संसद की आत्मा थे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल की स्मृति में वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया, क्योंकि अटल जी वास्तव में सुशासन पुरुष थे। उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और समावेशी विकास उनकी पहचान थी। आज अमृतकाल में महामना और अटल जी हमें स्मरण कराते हैं कि राष्ट्र केवल सरकार से नहीं, चरित्र से बनता है, केवल शक्ति से नहीं बल्कि संस्कार से बनता है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हमें महामना और अटल जी के विचारों को कसौटी बांधकर विकसित भारत के सपने के लिए काम करना है। मुझे विश्वास है देश का प्रत्येक नागरिक संकल्प से सिद्धि के इस मार्ग पर अपना पूरा योगदान देगा। दिल्ली विधानसभा के इस गरिमामय मंच से हम कोटि कोटि नमन करते हैं भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन, वंदन, अभिनंदन। संबोधन विजय प्रकाश प्रवाहित, जनमानस हृदय नेह समाहित, सदैव विजयी रथ का आवाहन करने वाले कार्यक्रम के अध्यक्ष और आज के अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा श्री विजेंद्र गुप्ता जी को स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर सादर आमंत्रण। हमारे बीच में उपस्थित हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्म भूषण आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, विधायी कार्य मंत्री दिल्ली सरकार माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी, उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा माननीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, और हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हुए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, मैं उनका हृदय की गहराइयों से हमारे बीच में उपस्थित होने पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आए हुए अतिथिगण, हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, पार्षदगण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आए हुए बहनों और भाइयों और प्यारे साथियों, आज अवसर विधानसभा का ये हर्ष का दिन है। गौरवशाली सदन के अंदर दो महान विभूतियाँ
जिनका जन्म एक ही दिन 25 दिसंबर को हुआ। और खुशी की बात यह है कि महान विभूतियाँ 25 दिसंबर 2014 को एक साथ एक दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की भावनाओं को समझते हुए भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित किया, एक ही दिन दोनों महान आत्माओं को। मैं आज हृदय की गहराइयों से भारत रत्न दो राष्ट्र नायकों के चित्र का अनावरण देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ जी के करकमलों से संपन्न हुआ है। जिनके चित्र लगाए गए हैं वास्तविकता में आधुनिक भारत की आत्मा, दिशा और दृष्टि की कल्पना। आप दोनों महान आत्माओं के बारे में हम विचार करते हैं तो कल्पना अधूरी होगी, भारत की दृष्टि अधूरी होगी, ये मेरा मानना है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि जी का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूँ मैं। मुख्य अतिथि जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जब मैंने संपर्क किया कि वो हमारे इस कार्यक्रम में अगर उपस्थित होंगे तो हमारा सबका हौसला बढ़ेगा, देश में एक संदेश जाएगा कि रक्षा मंत्री जी दिल्ली की विधानसभा में दो महान आत्माओं के चित्रों का अनावरण करने के लिए जा रहे हैं। आपने हमारा हृदय से स्वीकार किया निमंत्रण, हम आपके कृतज्ञ हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप न केवल देश के रक्षा मंत्री हैं बल्कि भारतीय राजनीति में शुचिता, शालीनता और राष्ट्रनिष्ठा की सुदीर्घ परंपरा के प्रतिनिधि हैं। आपने इस समारोह में आने का हमारा प्रस्ताव स्वीकार करके हम उपकृत किया है। आपकी उपस्थिति से ये आयोजन अधिक अर्थवान और प्रेरणादायी बन गया है। महामना भारत की आत्मा के शिल्पकार थे। वे शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना के महान साधक थे। राष्ट्र का निर्माण सत्ता से नहीं, संस्कार से होता है। गुलामी के उस कालखंड में देश को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था महामना ने, और 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और मुझे गर्व से ये बताने में हर्ष हो रहा है कि महामना ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना की, आज भी वो एशिया में सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। उसकी ख्याति पूरे विश्व में है। दिल्ली विधानसभा से उनका विशेष संबंध है। ये बात बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि महामना 1910 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारी ये असेंबली देश की पहली संसद है और महामना जी के 440 भाषण हमारे इसी सदन में आज भी गूंज रहे हैं, जिनका हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय राम बहादुर राय जी ने संकलन किया है। उनकी अध्यक्षता में उनका वाङ्मय जो तैयार किया गया है उसमें 6 पुस्तकें सिर्फ उनकी पार्लियामेंट्री स्पीचेस की हैं। उसके लिए भी हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अटल जी की जन्म शताब्दी का उत्सव मना रहे हैं। अटल जी लोकतंत्र की गरिमा थे। विचारों में उदारता और सत्ता में रहते हुए भी संवेदना का प्रतीक थे। मैं इस आधार पर एक छोटी सी घटना के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि वो कितने संवेदनशील थे। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। सन 2008 में मैं जब बजट पेश कर रहा था दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में, तो मैं अति उत्साही था। मैं अटल जी को हम बाप जी बोलते थे, तो बाप जी के पास गया और मैंने उनके सामने कहा कि बाप जी आज हम नगर निगम का बजट पेश करेंगे और उसमें 5000 करोड़ का बजट होगा। वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली नगर निगम 3000 कुछ करोड़ से सीधा 5000 करोड़ का बजट तैयार हमने किया है। और मैंने उनको बताना शुरू किया बजट में क्या क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि रुको, पहले मुझे ये बताओ कि इस बजट में गरीब के लिए, शोषित के लिए इस बजट में आपने क्या व्यवस्था की है।
उनका वो प्रश्न आज भी मेरे मस्तिष्क में गूंजता है, मानो उन्होंने मुझे एक राह दिखाई, उन्होंने मुझे एक मार्ग दिखाया कि जब भी आपको मौका मिले, आपको समाज में कोई जिम्मेदारी मिले, सरकार में कोई जिम्मेदारी मिले, तो आपको सबसे पहले ज़रूरतमंद, गरीब, शोषित के बारे में विचार करना है। और इसी परिपाटी पर उनकी सरकार ने, और आज मोदी जी की सरकार लगातार उसी परिपाटी पर काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हिंदी पत्रकारिता के प्रमुख स्तंभ, विख्यात पत्रकार व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्म भूषण सम्माननीय राम बहादुर राय जी को मंच पर संबोधन हेतु सादर आमंत्रण। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्त जी, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्त जी, उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा जी, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी, सचिव रणजीत सिंह जी और सभा में उपस्थित मित्रों, पंडित मदन मोहन मालवीय के विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। 1946 के नवंबर में उनका शरीर छूटा, लेकिन आज भी पंडित मदन मोहन मालवीय के संतानें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। और जैसा विजेंद्र गुप्त जी ने बताया, महामना का वाङ्मय बहुत पहले छप जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कोशिश कुछ साल पहले शुरू हुई और अब 23 खंडों में उनका वाङ्मय आ गया है। उस वाङ्मय के लिए उस वाङ्मय का श्रेय 2 लोगों को है। मालवीय मिशन के अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिंह को और गुंजन अग्रवाल को। मैं इन शब्दों के साथ महामना की स्मृति को याद करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी से मेरा पहला परिचय, प्रत्यक्ष परिचय 1968 में हुआ, लेकिन मैं उनको 1963 से सुनता रहा हूँ। 2-1 मिनट लगेगा, लेकिन मैं वो संस्मरण आपको बताता हूँ। हो सकता है उससे आपको कुछ लोकतंत्र की जीवनी शक्ति मिले। वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनसंघ के, और मेरे एक साथी जो जनसंघ में चुनाव लड़े थे 67 के, लेकिन हरफन मौला थे, उनका नाम था लालमुनि चौबे। कुछ कारणों से उनको पार्टी से, जनसंघ की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। मैं उन दिनों बनारस में रहता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। चौबे जी मेरे पास आए, कहने लगे कि हम मुझे तो जनसंघ से निकाल दिया सबों ने। तो मैंने कहा कि चौबे जी कोई चिंता की बात नहीं, चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने का। मैंने कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट में हम आपको ले चलना चाहते हैं वहाँ पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बात चलेंगे। और हम लोग आए दिल्ली, 30 राजेंद्र प्रसाद रोड पर वाजपेयी जी रहते थे और लोग भी वहाँ रहते थे। उनसे मिलना कोई कठिन नहीं था।
आज की तरह सुरक्षा के घेरे में नेता नहीं रहते थे। तब हम गए और हम मिले, अपनी समस्या रखी और कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ है। लालमणि चौबे को नहीं जानते थे, ऐसा भी नहीं था कि मुझे वो जानते हो रहे हों, लेकिन मैंने उनको अपना परिचय दिया, एक आध बार मिला भी था, तो उन्होंने पूरी बात सुनी और उस समय के जनसंघ के बिहार प्रदेश के संगठन मंत्री अश्विनी कुमार को तुरंत फ़ोन लगाया और कहा कि मैं लालमणि चौबे को भेज रहा हूँ, इनकी सदस्यता बहाल करिए, इनको पार्टी में काम दीजिए। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। छोटी सी शिकायत चंद मिनटों में दूर करने की क्षमता जिस व्यक्ति में थी और जो आदमकद लोकतांत्रिक था, उस व्यक्ति का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और उनकी आदमकद प्रतिमा विजेंद्र गुप्त जी ने लगवाई, मैं उनको बधाई देता हूँ। मुझे गुंजन अग्रवाल जी की जो कॉफ़ी टेबल बुक, जिसका अभी लोकार्पण माननीय राजनाथ सिंह जी करेंगे, उसके बारे में कुछ बातें आपको बताकर अपनी बात पूरी करनी है। बोलचाल में कॉफ़ी टेबल बुक को हम लोग कॉफ़ी टेबल बुक कहते हैं। जब उसको आप हाथ में उठाते हैं तो भारी भरकम ये ग्रंथ होता है और ये ग्रंथ, इसका शीर्षक और इस ग्रंथ के कवर पर भारत माता का चित्र है और ये ग्रंथ भी भारत माता है। जो भारतीय राष्ट्रवाद को चित्रों में, स्थापत्य में, साहित्य में जहाँ जहाँ अंकित किया गया, उसके संकलन से यह भारत माता कॉफ़ी टेबल बुक बना है। ग्रंथ के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का संदेश है और मेवाड़ के पूर्व राजा लक्ष्य राज सिंह की शुभकामनाएं हैं। मोहन भागवत जी ने अपने संदेश में जो कहा है, उसको अगर मैं दो शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा है कि भारत माता के स्वरूप को में भारत माता का स्वरूप चिरंतन स्वरूप है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का मत है कि गुंजन अग्रवाल का यह ग्रंथ भारत माता के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना को बल प्रदान करता है। यह प्रश्न हमेशा ही रहा होगा कि भारत माता कौन है। और अगर आप लोगों ने जवाहरलाल नेहरू की हिंदुस्तान की कहानी पढ़ी हो तो अपनी सभाओं में वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ये सवाल शहरों में नहीं, किसानों के बीच में, गांव में उठाते थे कि भारत माता कौन है। 2025 में जब मैं सोचता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू किसानों से ये पूछते थे कि भारत माता कौन है, तो मैं जितना कुछ पढ़ा लिखा है उसके आधार पर मुझे अफसोस होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पूछना पड़ता था कि भारत माता कौन है। और ये 2014 के बाद जब भारत माता के स्वरूप के बारे में ज़्यादा चेतना पैदा हुई तो जवाहरलाल नेहरू कटघरे में खड़े हो गए। तो एक पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने पूरी किताब लिख दी कि भारत माता कौन है नेहरू की सफाई में। तो एक पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं जो नेहरू की सफाई में भारत माता को समझाने की किताब लिख रहे हैं, फिर भी वो नेहरू की सफाई नहीं कर पा रहे हैं।
और एक गुंजन अग्रवाल हैं हमारे बीच में, जो भारत माता को चित्रों से, स्थापत्य से और उनके संदेशों की एक कॉफ़ी टेबल बुक दे रहे हैं। मैं इसके लिए गुंजन अग्रवाल जी को बधाई देता हूं और मेरा मत है कि गुंजन अग्रवाल ने यह कार्य अपनी देशभक्ति, स्वाध्याय और भारतीयता की भावना को सर्वसुलभ कराने के लिए किया है। जब कॉफ़ी टेबल बुक आपके हाथ में आएगी तो आप पाएंगे कि ये 100 साल की यात्रा की पुस्तक है। जैसे विजेंद्र गुप्त जी ने शताब्दी यात्रा की कॉफ़ी टेबल बुक बनाई, तो पहली बार चाहे पत्रकार हो या लेखक हो या राजनीतिक नेता हो या जिनकी दिल्ली के इतिहास में रुचि है, वे जान सके कि ये जो परिसर है और इसमें जो भवन है उसका एक 100 साल का इतिहास है और वो स्वर्णिम इतिहास है। उससे पहले थोड़े लोग जानते थे और अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति तो इसको फांसी घर बनाने चाहता था। उसी तरह से इस कॉफ़ी टेबल बुक यानी जो गुंजन अग्रवाल का कॉफ़ी टेबल बुक है वो 1867 से 1968 यानी 1867 से 1968 तक जो भारत माता के बारे में एक लहर चली है, कलाकारों ने, लेखकों ने, दार्शनिकों ने, नेताओं ने, स्वाधीनता सेनानियों ने अपने लेखन में, अपने बोलने में और चित्रों में भारत माता का जो अंकन किया, वर्णन किया, वह इस पुस्तक में संग्रह है। कवि, कलाकार, साहित्यकार ने समय समय पर शब्द और चित्र में जो प्रस्तुत किया उसका संकलन कितना कठिन रहा होगा और कैसे इन्होंने किया, यह बिना संकल्प के नहीं हो सकता। लेकिन ये पुस्तक आई है और गुंजन जी ने अपनी प्रस्तावना में ये कहा भी है कि भारत क्या है। लिखा है कि ज्ञान में जो रथ है वह भारत है। और सचमुच भारत अगर दुनिया को कुछ देने की क्षमता रखता है तो वही है उसका ज्ञान। रविन्द्रनाथ ठाकुर, वासुदेव शरण अग्रवाल, बिपिन चंद्र पाल, ईश्वर चंद्र गुप्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उद्धरण और राजनारायण बोस का हिंदू मेला 1867 में पहली बार गाओ भारतेर जय, यह गीता के प्रतिनिधि थे जो कहते थे कि हम भारतीय हैं और भारत बनकर हम दुनिया को कुछ दे सकेंगे। और उसी धारा को चित्रित किया जिस कलाकार ने, उन्हें हमें याद करना चाहिए। उनके चित्र इस पुस्तक में हैं। राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर और फिर उसी श्रृंखला में 1906 में एक चित्रकार हुआ है अहमदाबाद में, मगन लाल शर्मा। भारत माता के उन चित्रों का संकलन भी इस पुस्तक में है। स्वाधीनता सेनानियों में मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी के साथ भारत माता के चित्रों की एक श्रृंखला है। और आप सब जब अब स्वाधीनता के आंदोलन को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि लाहौर में हमने संकल्प तो लिया पूर्ण स्वराज्य का, लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह की छेड़ा तो पहली बार भारत के गांव-गांव में लोगों ने नमक बनाकर आज़ादी का व्रत लिया और स्वतंत्र होने की जो सचमुच चेतना पैदा हुई
वो 1932 के नमक सत्याग्रह में हुई। और उस नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी भारत के ऐसे पुत्र के रूप में पैदा हुए कि चित्रकारों ने भारत माता का चित्र और महात्मा गांधी का चित्र एक साथ कर दिया। और मैं मानता हूँ कि ये ऐसा ग्रंथ वर्षों की साधना का परिणाम होता है। इस ग्रंथ में पृथ्वी सूक्त है, और पृथ्वी सूक्त ही वह सूक्त है जो भारत की परिभाषा करता है। महापुरुषों के भारत माता संबंधी कथन हैं, और महापुरुषों के साहित्य से, हाँ, गुंजन अग्रवाल ने ये जरूर ईमानदारी बरती है कि जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान की कहानी से उनके भारत माता के बारे में जो विचार हैं वो भी इस पुस्तक में है। महापुरुषों के साहित्य से भारत माता संबंधी कथन का एक अंश इस ग्रंथ में एक जगह उपलब्ध हो गया है, और यह ग्रंथ मोटा है, वजनी है। इसलिए मैं कहूँगा कि कोई प्रकाशक, देशभक्त प्रकाशक निकलेगा और इस ग्रंथ से छोटी छोटी किताबों की एक सीरीज शुरू करेगा, तो वो लोगों के बीच में, जन जन के बीच में जाए और उससे एक नई राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक चेतना पैदा होगी। एक क्रम है इसमें अवधारणाओं की, अनुभूतियों की, चित्रांकन का। और आप सब जानते हैं कि भारत में आज़ादी के आंदोलन के दौरान 1905 के आसपास काशी में बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने भारत माता का मंदिर बनवाया। वो भारत के भूगोल में, और जब मैं भारत का भूगोल कहता हूँ तो अफ़गानिस्तान से बर्मा तक का भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में भारत माता का वो पहला मंदिर है। लेकिन आज भारत में भारत माता मंदिर अब कई हैं, 5 हैं। इसमें इसको पलटेंगे तो इसमें मातृवंदना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, भवानी भारती श्री अरविंदो का है, सोहनलाल द्विवेदी का है, और तमाम उन कवियों की कविताएं हैं। इस ग्रंथ में आमने सामने के पन्नों पर एक अद्भुत चित्र है। आह्वान की मुद्रा में है, महात्मा गांधी का कथन है, और वह एनी बेसेंट के जन्मदिन का कथन है। एनी बेसेंट का वो 1882वां जन्मदिन था। दूसरे पन्ने पर मोतीलाल नेहरू हैं, जो 1931 में जिनका निधन होता है। चित्र दिखाया है चित्रकार ने कि मोतीलाल नेहरू भारत माता की गोद में सो गए हैं, चिर निद्रा में सो गए हैं। और इस तरह से यह कॉफ़ी टेबल बुक चित्रकार आदि कवियों का परिचय भी एक जगह आ गया है। यतीन्द्रनाथ के बलिदान की कहानी इसमें आ गई है। रघुवीर शरण मित्र मेरठ के, उन्होंने यतीन्द्रनाथ के बलिदान की का जो चित्र बनाया है अद्भुत है। लाला जी को, और उसकी 2 लाइनें मैं उस कविता की सुनाता हूँ। लाला जी माने लाला लाजपत राय। लाला जी को डस गया साइमन, नौजवान फूंक ठाठ आग से। पूरी कहानी कविता में है। और एक चित्र नेताजी का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप जानते हैं कि 1944 में नेताजी की आज़ाद हिंद फौज कोहिमा में विफल हो गई, लेकिन चित्रकार उसको विफल नहीं मानता। नेताजी की तस्वीर है और लिखा हुआ है कि अगर आप भारतीय हैं तो एक क्षण के लिए यहाँ रुकिए। अद्भुत चित्र है। यह ग्रंथ, मैंने जैसा शुरू में कहा, 1 शतक की यात्रा है, और यह प्रश्न
इस ग्रंथ को पूरा देखेंगे, पलटेंगे, तो इस ग्रंथ से एक प्रश्न उभरता है। वह प्रश्न रखकर मैं अपनी बात पूरी करूँगा। भीड़ से निकलो कैसे, भारत माता के लिए मेरा धर्म क्या है, यह प्रश्न पूछकर हर नागरिक भीड़ से निकले, स्वयं पर भरोसा करे और भारत माता की संतान, सच्ची संतान बनने का संकल्प करे। यही इस कॉफ़ी टेबल बुक का संदेश है। और जब लोकार्पण होगा तो आप इसे पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। मुझे यह बोलने के लिए, बताने के लिए आपने अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद आदरणीय। और अब रेखांकित शब्द प्रवीणा मुग्धा नेह सिंचित शीस निकता। दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का तालियों से स्वागत कीजिए। मंच पर सादर आमंत्रण। बहुत बहुत नमस्कार। आज इस मंच को सुशोभित कर रहे आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति को मजबूत बनाने वाले हमारे भारत देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करती हूँ कि आपका आगमन सच में दिल्ली विधानसभा के इस परिसर में बैठे हुए हर एक जनप्रतिनिधि को बहुत आत्मबल देने वाला है और बहुत ही सुंदर शब्दों में आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले आदरणीय पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी, मैं माननीय जी को बता रही थी कि देखिए इतने सीनियर व्यक्तित्व हैं राम बहादुर जी, बिना चश्मे के बहुत ही छोटे अक्षरों में अपना प्रतिभाषण वो पढ़ रहे थे। तो मैं उनके गूढ़ ज्ञान को सच में सराह रही थी कि आप इस उम्र में भी कितना देश के प्रति प्रेम और विचारों में जो साहस रखते हैं, ये सच में हम सबको प्रेरित करने वाला है। संसदीय परंपराओं के संरक्षक हमारी इस विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, मेरे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री भाई परवेश सिंह वर्मा जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी, विधानसभा सचिव रंजीत जी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे बहुत ही आदरणीय सभी साथियों, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, आप सभी अतिथिगण। सच में आज का दिन बहुत ही सुंदर है, महत्वपूर्ण है, जब देश की जो दो महान विभूतियां जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करके हमारे इस भारत के लिए ऐसे काम किए जो कि हम सब के लिए प्रेरणा है, ऐसे भारत रत्न श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका राष्ट्र निर्माण में योगदान, जिनके संघर्ष, जिनके विचार आज हम स्मरण करते हैं और विधानसभा में उनके चित्रों को जो स्थान मिला है, ये सच में आज की इस भारतीय पीढ़ी का उनके चरणों में नमन है। वो बात, वो चित्र